हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग से कम भी नहीं है। प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ हिमाचल प्रदेश है। अनगिनत पौराणिक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी भी रहा है। संभवतः इसीलिए इसे देवभूमि की शुभ संज्ञा प्राप्त हुई है। यहां कई ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिर हैं जो तमाम दुनिया के भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा ही एक मंदिर है मनाली का मनु मंदिर। भक्तों, यह मंदिर पूरे भारत में भगवान मनु का एकमात्र मंदिर है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाली में स्थित है। ओल्ड मनाली से केवल 3 किलोमीटर दूर यह मंदिर समूचे विश्व के पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। मंदिर के समीप से बहने वाली व्यास नदी इस मंदिर की शोभा कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए यहां हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। भक्तों, मनु मंदिर की वास्तुकला उसी चिर परिचित शैली में है जिस शैली में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मंदिर बने हैं। मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता तीमारदार टावर तथा घटती लकड़ी की छत है, जो नेपाल के मंदिरों के समान दिखाई देती है। लकड़ी और कंक्रीट से बने मनु मंदिर की संरचना प्राचीन पगोड़ा तथा स्तूप शैली में की गई है। इस मंदिर की सुंदर कलाकृति पर्यटकों को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करती है, क्योंकि जितना आकर्षक ये मंदिर है, उतनी ही मनमोहक मंदिर की वास्तुकला है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मनु महाराज की मनोहारी प्रतिमा भक्तों और पर्यटकों का मन मुग्ध करने वाली है। भक्तों, मनु मंदिर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित एकमात्र मौजूदा मंदिर है। यह मंदिर देवदार के वृक्षों के रूप में हरे भरे पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है। इस मंदिर की संरचना पत्थरों और दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी से बनी हुई है। मनु मंदिर के आसपास पत्थर की सुंदर आकृतियां भी हैं। भक्तों, कुल्लू जिला देवी देवताओं की जन्मभूमि मानी जाती है। इसीलिए यहां आने वाले दर्शनार्थियों में से कुछ लोग दिव्य शक्तियों की खोज, कुछ शांति की तलाश और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं। बंधुओं, वैसे तो मनु मंदिर के दर्शन के लिए पूरे वर्ष में किसी भी समय आया जा सकता है, लेकिन यहां आने का सही समय अप्रैल और जून के बीच का होता है। इस दौरान यहां का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है। गर्मियों के दौरान देश विदेश से सैलानी यहां ठंडी हवाओं का आनंद लेने आते हैं। भक्तों, मनु मंदिर महाराज मनु को समर्पित है, जिनको पृथ्वी पर मानव जाति का जनक और प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें सनातन नीति नियंता भी कहा जाता है। प्राचीन लिपियों में मनु अलाया नाम के साथ एक ऋषि का भी उल्लेख है, जो मनु के निवास में अनुवाद का कार्य करते थे। भक्तों, यह मंदिर पृथ्वी पर महाराज स्वयंभू मनु के निवास स्थान के रूप में विख्यात है, जो भारत के प्राचीन नीति नियंता अर्थात कानून निर्माता थे। मनु स्मृति के लेखक रूप में महाराज मनु ने बृहजन हिताय तथा बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन में उपयोगी नीतियों, नियमों और सूत्रों का प्रतिपादन और निरूपण किया है। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित होने वाले प्रथम मानव
महाराज मनु ने यहां अपनी तपस्या पूर्ण की थी। भक्तों, पुराणों की माने तो महाराज स्वयंभू मनु जब एक नदी में संध्या वंदन कर रहे थे तो उनकी हथेली में एक नन्ही मछली गिरी, जिसने महाराज मनु से रक्षा की गुहार की। तब मनु महाराज ने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन शीघ्र ही मछली का आकार कमंडल से बड़ा हो गया। तब महाराज मनु मछली को नदी में ले गए, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसका आकार नदी में भी नहीं समा रहा था। मनु ने मछली को येन केन प्रकारेण समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और महाराज मनु को महाप्रलय के बारे में बताया। तत्पश्चात महाराज मनु ने पृथ्वी को नौका बनाया और सप्त ऋषियों को और वेदों को बचाया। महाप्रलय के बाद महाराज मनु ने जिस जगह पर तपस्या की थी उसी जगह पर मनु मंदिर बना। भक्तों, मनाली के मनु मंदिर में प्रत्येक शाम को स्थानीय लोग सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा आराधना करने को इकट्ठे होते हैं। भक्तों, यहां के लोगों का यह मानना है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले इस मंदिर में एक बार जरूर हाजिरी देते हैं। भक्तों, वर्ष 1992 में मनु मंदिर का पुनरुद्धार किया गया और मंदिर के छत और फर्श को संगमरमर के पत्थरों से सुसज्जित किया गया। बंधुओं, अगर आप मनु मंदिर के दर्शन के साथ छुट्टी मनाने हेतु कुल्लू जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहां की हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा, और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप मनाली के मनु मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक भी रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स, नग्गर, जगतसुख, देव टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप मनाली स्थित मनु मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मनु मंदिर मनाली का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप मनु मंदिर के लिए यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में कुल्लू मनाली हवाई अड्डा है। मनु मंदिर जाने के लिए आप हवाई अड्डे से टैक्सी लें या फिर राज्य परिवहन की बसों से यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से मनु मंदिर या मनाली जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि मनाली का निकटतम रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट या चंडीगढ़ है। ट्रेन की मदद से चंडीगढ़ या अंबाला पहुंचने के बाद आपको मनाली के लिए बस से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप मनु मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो दिल्ली, शिमला, धर्मशाला, लेह और चंडीगढ़ से मनाली के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप बस से सफर नहीं करना चाहते तो आप मनाली की यात्रा निजी वाहन अथवा टैक्सी के द्वारा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मनाली मनु मंदिर पहुंचकर पृथ्वी के प्रथम मानव के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक
नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।